नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पथ चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही है और उस तैयारी को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए इन प्रश्नों को हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पे अपना पहला प्रश्न लेते हैं, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है इसमें इसमें ए सही हो जाता है, बी या फिर सी या फिर डी। तो आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाता है बी, चुगली करना यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी न फारसी मियाजी बनारसी की अर्थ व्यंजना मिलते जुलते अर्थ वाली लोकोक्ति किस क्रमांक में है। तो यहाँ पे आपको बताना है उसका क्रमांक। तो यहाँ ए सही हो जाएगा, बी, सी या फिर डी। आपका यहाँ पे आंसर जो सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाता है डी हो जाएगा। आपका यहाँ पे तन पर नहीं है लगता और पान खाए अलबत्ता। यहाँ पे तन पर नहीं है लगता, पान खाए अलबत्ता। तो यहाँ पे डी आपका हो जाएगा सही। अगला है, कान काटना मुहावरे का अर्थ है तो कट खना होना या फिर चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे है कि बी आंसर हो जाएगा, चतुर होना यहाँ पे हो जाता है आपका आंसर सही। अगला प्रश्न हम लेते हैं, कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, प्रेम घन है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पे जो कलि कौतुक के यहाँ रूपक के प्रताप नारायण मिश्र हो जाते हैं। भारतीय युग के यहाँ पे प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं कि बिहारी सतसई में फिरेंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई है, इस टीका के जिसके टीकाकार कौन है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा कि फिरंगी सतसई पे जो टीका लिखा गया है फारसी भाषा में, उसके टीकाकार कौन है। फिराक गोरखपुरी हैं, आनंदीलाल शर्मा हैं, अमीर खुसरो हैं या फिर मिर्जा गालिब हैं। तो जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, आनंदीलाल शर्मा यहाँ पे हो जाएगा। जो फिरंगी सतसई है उस पर फारसी भाषा में टीका लिखा है आनंदीलाल शर्मा ने। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि आविर्भाव का यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दिए गए शब्दों के उपर्युक्त विपरीतार्थी मतलब कि विलोम पूछा जा रहा है। आविर्भाव का यहाँ पे प्रादुर्भाव हो जाएगा, संभाव्य हो जाएगा, तिरोभाव या फिर अभाव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर सी सही हो जाता है। क्या सी सही हो जाएगा, तिरोभाव यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है कि उन्मूलन का यहाँ पे विलोम हो जाएगा आरोपण की प्रत्यारोपण, निरोपण या फिर रोपण। आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो यहाँ पे डी हो जाएगा, रोपण हो जाता है आपका सही आंसर। यहाँ पे भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, ये किसकी पंक्ति है, काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति ये हो जाती है। तो ये पंक्ति जो है ये कुंभन दास की पंक्ति यहाँ पे हो जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की है। तो प्रकृति चित्रण है, दार्शनिकता है, वीर रस की प्रधानता या फिर प्रेम वर्णन है। यहाँ पे तो किसको मतलब कौन सा यहाँ पे प्रधान हो जाता है छायावाद का। तो आपका आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इसमें छायावाद में वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है, मतलब विशेषता यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं कि बूंद अघात सहे गिर कैसे खलके वचन संत सहे जैसे। अलंकार है तो यहाँ पे उपमा हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, बिल्कुल ही सही। कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उदाहरण दिया जा रहा है कैसे जैसे। यहाँ पे इस प्रकार के जब प्रश्न ये शब्द देखने को मिले आपको तो यहाँ पे आपको देरी नहीं करते हुए इस यहाँ पे उदाहरण जो है अलंकार यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है, आत्मजयी के लेखक कौन है, काफ़ी प्रसिद्ध रचना हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा ए है कुंवर नारायण, बी है दुष्यंत कुमार, सी है इसमें रघुवीर सहाय या फिर डी इसमें हो जाएंगे कोई नहीं। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कुंवर नारायण यहाँ पे आत्मजयी के लेखक हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, तो कुंवर नारायण यहाँ पे हो जाएंगे। मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्ति है, सुभद्रा कुमारी चौहान की, महादेवी वर्मा की, निर्मल जैन की या फिर इंदु जैन की। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा मैं नीर भरी दुख की बदली, ये यहाँ पे बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने
शेखर जोशी की रचना यहाँ पे हो जाएगी मकान है, हत्यारे है, कोसी का खटवार है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही? तो यहाँ पे शेखर जोशी की जो रचना हो जाएगी वो कोसी का खटवार, आपका आंसर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ यहाँ पे अर्थशास्त्र की भूमिका है, आर्थिक व्यवस्था है, भारतीय अर्थनीति है, या फिर संपत्ति शास्त्र है। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पे डी, संपत्ति शास्त्र यहाँ पे हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है कि अमन राग के लेखक कौन है? भवानी प्रसाद द्विवेदी, मुक्ति बोस, शमशेर बहादुर सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा? सी, शमशेर बहादुर। अमन का राग यहाँ पे हो जाता है किसका? शमशेर बहादुर सिंह का यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे आपका सही हो जाता है। मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंझन है, कुतुबन है, ठाकुर है, आलम है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मंझन हो जाते हैं मधुमालती के यहाँ पे रचनाकार। और यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सुदामा चरित के लेखक कौन हैं? सुदामा चरित के लेखक यहाँ पे कौन हैं? तो यहाँ पे सूरदास हैं, नरोत्तम दास, रत्नाकर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका बी हो जाएगा नरोत्तम दास, यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। भक्त काल को सबसे पहले किसने हिंदी का साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? ये यहाँ पे आपका प्रश्न है कि भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? तो आचार्य शुक्ल ने कहा, ग्रियर्सन ने कहा, जय प्रसाद द्विवेदी, या फिर मिश्र बंधु ने। आंसर आपका यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पे बी, ग्रियर्सन ने सबसे पहले भक्ति काल को यहाँ पे स्वर्ण युग कहा है। अगला है कि हिंदी में दिए गए शब्दों के लिए विलोम शब्द यहाँ पे चुनना है। अमर का हो जाएगा तो यहाँ पे मृतक हो जाएगा, मृत्यु, मरण, या फिर मर्त्य हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही, मर्त्य हो जाएगा अमर का यहाँ पे। अगला है उपकार का क्या हो जाएगा? विकार, अनुपकार, उपकार, तिरस्कार। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा, अपकार हो जाएगा उपकार का। तिमिर का क्या हो जाता है? आलोक है, किरण है, रंगीन है, या फिर रंगीन या रंगहीन। तो यहाँ पे जो तिमिर है इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आलोक हो जाता है, आलोक, और यहाँ पे किरण है, रंगीन और रंगहीन है। तो इसमें आपका ए आंसर हो जाएगा आलोक हो जाता है। तिमिर मतलब अंधकार हो जाता है, तो यहाँ पे आलोक का यहाँ मतलब प्रकाश हो जाएगा। तुलसीदास ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है जानकी मंगल में, गीतावली में, कृष्ण गीतावली में, या फिर कवितावली में। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, कृष्ण गीतावली में यहाँ पे संकलित हो जाता है। क्या? तो भ्रमर गीत हो जाएगा। रचना पूछी जाए कि तुलसीदास ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना संकलित की है किसमें? तो यहाँ पे कृष्ण गीतावली हो जाएगा। माटी की मूर्तियों की विधा क्या है? संस्मरण है, रेखा चित्र, जीवनी, या फिर आत्मकथा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाता है ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही, संस्मरण यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे संस्मरण हो जाता है। अगला प्रश्न है कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। तो यहाँ पे कामायनी में कितना सर्ग है? 15 सर्ग हो जाता है। कितना हो जाता है? तो 15 यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। महादेव वर्मा को किस रचना का पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? मतलब महादेव वर्मा जी की कौन सी ऐसी रचना है जिसपे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है? रश्मि है, नीरजा है, निहार है, यामा है। यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी, यामा पर इनको ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो यहाँ पे मिल चुका है। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा? तो गया प्रसाद शुक्ल को, पंडित गौरी दत्त को, जगदम्बा प्रसाद मिश्र, या फिर देवी दत्त शुक्ल को। आपका आंसर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाता है इसमें डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही, पंडित देवी दत्त शुक्ल को इन्होंने सौंप दिया है अपना कार्यभार जब सरस्वती संपादन का। आधा गांव उपन्यास किसका है? कृष्णा सोबती का, रेणु का, राही मासूम रजा, या भगवती चरण वर्मा। आपका आंसर यहाँ पे राही मासूम रजा हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, तुरंत है, आज है, धीरज है, या फिर खरपर है। यहाँ पे आपका जो तद्भव शब्द नहीं है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा, खरपर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि तद्भव नहीं है। अगला है दो टूक कलेजे के कर्ता पछताता पथ पर आता। उपरोक्त पंक्ति किस कविता से है और इसके रचनाकार कौन है? मजदूर और स्मितानंद पंत, मिझुक और ललित शुक्ल,
किसान और केदारनाथ अग्रवाल, भिक्षुक और सूर्यकांत यहाँ पे त्रिपाठी निराला। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध इनकी पंक्तियाँ हैं कविता की। ये यहाँ से प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे भिक्षुक वाली कविता आप लोगों को ज़रूर अच्छे से याद कर लेना है कि किसकी कविता है। कि वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर। आता यहाँ उन्मूलन का विपरीतार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। तो यहाँ पे रोपण है, विलोमन है, अनुकूलन है, विनाशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा रोपण। उन्मूलन का यहाँ पे रोपण हो जाएगा बिल्कुल ही सही। शुद्ध वाक्य छांटिए। मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है। एक गुलाब की माला मेरे पिताजी के चित्र पर टंगी है। एक गुलाब की ही माला मेरे पिताजी के चित्र पर, एक गुलाब की माला चित्र पर टंगी है मेरे पिताजी के। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो क्या हो जाता है, यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही, यहाँ पे आपका हो जाता है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य छांटिए। उनके पास कोई सामान रखने के लिए नहीं है। उनके पास खाने का सामान उनके पास नहीं है। उनके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं है, सामान नहीं है उनके पास। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पे सी हो जाएगा। उनके पास खाने को कुछ भी सामान नहीं है। निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वचन का यहाँ पे चयन कीजिए। गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। गाय का यहाँ दूध मिलता है। यहाँ मिलता है गाय का दूध। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाता है, बी हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, आपका आंसर सही हो जाएगा। आविर्भाव का विपरीतार्थी शब्द निम्नलिखित से विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा। तो अंतर्ध्यान, सुप्त, तिरोभाव या संभाव यहाँ पे हो जाएगा। तो आविर्भाव का यहाँ पे आंसर जो सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तिरोभाव यहाँ पे हो जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। तो सरिता है, सागर है, सरोवर है या फिर जलद है। तो यहाँ पे जो समुद्र का पर्यायवाची है तो ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल ही सही, सागर हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। अगला है कि शिवा साधना नाटक है कैसा है। तो प्रसाद का है, हरिकृष्ण का है, सेठ गोविंद दास का या फिर उदय शंकर भट्ट का। आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा बी बिल्कुल ही सही, यहाँ पे हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी की रचना ये यहाँ पे हो जाती है, हरिकृष्ण की रचना यहाँ पे। अगला प्रश्न है तो यहाँ पे प्रश्नों की जो PDF है यहाँ पे अब ख़त्म होती है। तो साथियों हम आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल ही रही है और उस तैयारी को और सुंदर बनाइए और अच्छे से पढ़िए ताकि आपकी एग्ज़ाम में एक सीट ज़रूर हो। और यहाँ पे अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब आप लोग तो करते ही चल रहे हैं। तो धन्यवाद साथियों।